ओके, सो फाइनली आईपीएल हैज अराइव्ड, लेकिन बहुत सारे हॉरर ट्रेलर के बाद आज पहला मैच होगा आरसीबी वर्सेस सीएसके का। हॉरर ट्रेलर से मेरा सिंपल मतलब था रोहित शर्मा का बाहर चले जाना बतौर कप्तान, एम एस धोनी का कप्तानी से स्टेप डाउन हो जाना, ये ऐसी कुछ चीज़ें हमने देखी जो आईपीएल से पहले बड़ी हॉरर टाइप की थी। सो वी आर होपिंग कि वो वहीं स्टोरीज खत्म हो जाए एंड वी गेट टू सी गुड आईपीएल। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 एंड लेट्स सी के किसकी टीम की क्या वीकनेस है, एंड देन आई विल टेल यू कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन पर मेरी खास नजर होगी, जो मुझे लगता है कैन मेक अ डिफरेंस इन टुडेज गेम। सो सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि मैच चेपोक में हो रहा है। तो घर वालों की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद बाहर वालों की बात कर लेंगे। अब घर वालों की बात करने में कुछ चीज़ें हैं जो घर वालों को बहुत पसंद नहीं आ रही होगी। मैं बात कर रहा हूँ पहली डेविन कॉनवे की, जो रिटायर्ड हर्ट हैं, इंजर्ड हैं। कब तक इंजर्ड रहेंगे यू जस्ट हैव नो क्लू। तो उनकी जगह पर एक रचिन रविंद्रा है, विच इज़ अ गुड रिप्लेसमेंट। और मैं बात कर रहा हूँ मथीशा पथीराना की। मथीशा पथीराना भी इंजर्ड हो चुके हैं और बाहर जा चुके हैं। ये वही मथीशा हैं जिनको लास्ट ईयर धोनी ने डेथ बॉलर के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइप से यूज़ किया था। तो कुछ मैचेस में तो वो नहीं है, शुरू के कुछ मैचेस में नहीं है। अब यहाँ से किस तरह से धोनी उनको यूज़ करते हैं, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि धोनी कैप्टन नहीं है, बट वी ऑल नो के ऋतुराज गायकवाड़ अभी धोनी के अंडर ही चलेंगे। तो ऑब्वियसली डिसीजंस ऋतुराज लेंगे, बट उसमें धोनी का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले 11 बताता हूं आपको। सो आई हैव गॉट माय 11 हियर, बोथ आरसीबी एंड सीएसके। तो सबसे पहले सीएसके से शुरू करता हूं। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली कैप्टन आएंगे पहले बैटिंग करने। उनके साथ आएंगे रचिंद्र रविंद्रा। अब रचिंद्र रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ लुक्स अ वेरी गुड ओपनिंग पेयर, क्योंकि रविंद्रा गिव्स यू दैट एनर्जी जो शुरू में आपको चाहिए होती है। एंड मीनवाइल अगर चेन्नई की पिच है तो हो सकता है वो इत्मीनान से भी खेल सके। रविंद्रा हैज बोथ द फेसेस, हमने देखा है, सो ही कैन गो ईदर वेज। तो रविंद्रा इज अ गुड ओपनर। आपको इससे पहले डेविन कॉनवे थे, तो अ बेटर रिप्लेसमेंट, इनफैक्ट बेटर देन हिम, क्योंकि ही कैन बोल टू, जो कि प्रैक्टिस भी कर रहे थे वो नेट में, तो बॉलिंग भी कर सकते हैं। सो रचिंद्र रविंद्रा इज अ गुड ऑप्शन अलॉन्ग विद ऋतुराज गायकवाड़। तीसरे नंबर पर आएंगे मोइन अली, विच ऑब्वियसली ही कैन ऑल्सो बॉल। और हमने देखा पिछले सीजन में किस तरह से धोनी ने उनको यूटिलाइज करा, उनके कैमियोज को। और उनके बाद शिवम दुबे। मुझे आई मीन आई गेस के इस बार आपको रहाने देखने को नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा। आई थिंक धोनी मस्ट बी डन विद हिम कि हाँ चलो भाई ठीक है, लास्ट सीजन वाज गुड बट इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो अगर आप रहाने को साइड में रखते हो तो मोइन अली आपको आते हैं। मोइन अली के बाद शिवम दुबे हैं, और उनके बाद रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा है फिर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी यू गेट रविंद्र जडेजा एज अ बॉलर, यू गेट मोइन अली इफ नीडेड। हालांकि धोनी उनसे बॉलिंग कराएंगे नहीं, बट इफ नीडेड, काफी बार हमने देखा कि नहीं कराया, बट चेपॉक में करा सकते हैं। शिवम दुबे बॉलिंग नहीं करेंगे एज यूजुअल, पिछला पूरा सीजन बिना बॉलिंग किया था। तो ऋतुराज, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा, मोइन अली, शिवम दुबे एंड रविंद्र जडेजा, ये हो गया ऊपर का। और फिर एम एस धोनी, ये ऊपर का पैक हो गया बैटिंग का, प्रॉपर फुल फ्लेजेड बैटिंग का। और उसके बाद स्पिनर ऑब्वियसली जडेजा एंड मोइन अली उसमें है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ से ऑलराउंडर का पैक शुरू होता है, जिसमें शार्दुल ठाकुर हैं, जिसमें दीपक चहर हैं, जिसमें तुषार देशपांडे को अब आप सिर्फ बॉलर नहीं कह सकते, अभी रणजी में सेंचुरी लगा के आ रहा है ये बंदा। और तो अभी तो मैं कहूंगा कि इनको मैं सिर्फ बॉलर नहीं कहूंगा। सो यस, ही कैन डू डिसेंट बैटिंग एज वेल। हालांकि पिछली बार इनको हमने इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज होते हुए काफी बार देखा था, अंदर बार हो रहे थे, बट आई थिंक इस बार धोनी का प्लान थोड़ा सा डिफरेंट होगा इनको लेकर के। सो तुषार देशपांडे, और उसके बाद आपके पास थिक्शना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर करके मैच, कल के मैच के लिए। तो अगर आप किसी को चुन रहे हैं तो आपकी नजर होने वाली, तो ये वो थिक्शना है। यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस गाय, थिक्शना। एंड देन कम्स मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि आपके पास पथिराना नहीं है। सो यहाँ पर आपको मुस्तफिजुर दिखेंगे। अगर मैं 4 इंटरनेशनल की बात करूँ तो उसमें रचिन रविंद्रा हो गए, उसमें मोइन अली हो गए, उसमें मुस्तफिजुर हो गए, और उसमें तीक्षणा हो गए। ये वो 4 हैं जो बाहर के प्लेयर्स रहने वाले हैं। और सीएसके का जो स्ट्रेंथ सीएसके की होगी, वो पहले 4 बैटर्स जो हैं उन पे होने वाली है। और इनके स्पिन डिपार्टमेंट जो है उस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पिन डोमिनेंट ये रहने वाली है टीम, बिकॉज ऑब्वियसली ज्यादा मैचेस चेपॉक में आप खेलोगे तो आप टीम वैसे ही तैयार करने वाले हो। अगर आप पेसर को देखो तो दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर, अभी इस पॉइंट पर इन चारों में से कोई भी ऐसा फॉर्म में नहीं है। तो पेसर से आपको उतना डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन पीछे एम एस धोनी खड़े होते हैं तो वी नो के वो करवा लेते हैं यार। मतलब आप पिछले सीजन में देखो ना, पिछले सीजन में हु न्यू पथिराना,
लाइक हु न्यू तुषार देशपांडे यार, मतलब इट्स धोनी जो निकलवा लेते हैं। मतलब धोनी से पूछा गया था ना कि ऐसा क्या है कि आपने रहाणे को T20 प्लेयर बना दिया, मतलब व्हाट डू यू डू विद प्लेयर्स कि वो कुछ और निकल करके आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना सीक्रेट नहीं बता सकता हूँ। तो खैर, व्हेन आई लुक एट CSK, मुझे एज एन एनालिस्ट मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि इनकी पेस बैटरी जो है वो थोड़ी सी वीक है। बट सिंस ये ज्यादा मैचेस चेपॉक में खेलेंगे तो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ स्पिन को बना रखा है। जडेजा तीक्ष्णा जब और बॉलिंग कर रहे होंगे तो स्पिन डिपार्टमेंट डिसेंट है और ठीक ठाक है, वहां पर पूरा कंप्लीट कवर है। जरूरत पड़ने पर ये मोइन अली को भी लगा देंगे। सो इट लुक्स डिसेंट। और शार्दुल ठाकुर और धोनी का हमने देखा है कि इनका मैचअप कैसा रहता है। सो नहीं यार, टीम लुक्स वेरी गुड, टीम लुक्स स्ट्रांग, और चेपॉक के लिए तो टीम लुक्स गुड। वहीं अगर आप आरसीबी की तरफ देखेंगे तो आपको एक पोर्शन है जहां पर आरसीबी वीक लगेगा। बट मुझे लगता है कि आरसीबी हैज प्लान्ड इट वेरी वेल, क्योंकि उनके पास जो बैटिंग यूनिट और बैटिंग डेप्थ है ना वो बहुत अच्छा है। तो पहले तो एज यूजुअल आपको फाफ डु प्लेसी आएंगे और विराट कोहली आएंगे। हालांकि ये हो सकता है कि इस बार हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि कैमरॉन ग्रीन को आप लेकर के आए हो और बहुत सारे पैसे दे करके लाए हो। तो 17-17.5 करोड़ अगर आपने कैमरॉन ग्रीन पर लगाया तो आई डोंट थिंक आप उनको नीचे भेजोगे। तो हो सकता है आप कैम को ओपन करते हुए देख लो, विच लुक्स वेरी टाइनी पॉसिबिलिटी, बट हो सकता है। और नहीं तो वन डाउन, मेरे हिसाब से कैमरॉन ग्रीन को वन डाउन भेजना चाहिए जब जब आप चिन्नस्वामी में खेल रहे हो। हाँ, जब आप चेपॉक में खेल रहे हो तो आई थिंक ही शुड कम एट 4 और उनकी जगह पर रजत पाटीदार आने चाहिए थर्ड पर। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि थर्ड पर रजत पाटीदार और फोर्थ पर कैमरॉन ग्रीन फॉर चेपॉक एंड फॉर फ्यू अदर ग्राउंड्स। वरना अगर आप चिन्नस्वामी में खेल रहे हो तो वहां पर फिर कैमरॉन ग्रीन को थर्ड पर और रजत पाटीदार को फोर्थ पर। तो फाफ डु प्लेसी, उसके बाद विराट कोहली, कैमरॉन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल। ऑब्वियसली जिस तरह की वो फॉर्म में है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल इज योर गाय। तो रजत पाटीदार अभी थोड़ा आउट ऑफ टच जरूर है, बट पिछले सीजन में कुछ बहुत अच्छे नॉकआउट गेम्स उन्होंने खेले हैं। सो वो ऊपर ही रहेंगे, मतलब टॉप 4 में हिल बी देयर। तो उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल के बाद एक और खिलाड़ी है जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ अच्छे से, विच आई थिंक विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, और ये उसका सीजन रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ महिपाल लैम्ब्रोर की, बिकॉज दिस गाय कैन बोल डिसेंट स्पिन, और उसके साथ साथ ये अच्छी बैटिंग, अच्छा फिनिशर है ये। मतलब दिल्ली के साथ, आई थिंक राजस्थान के साथ भी रह चुका है, उसके बाद दिल्ली के साथ रह चुका है। राजस्थान के साथ ही शायद जब उसने 13 पर 43 ऐसे कुछ या 17 पर 43 ऐसे कुछ किए थे। तो ही कैन स्विंग बैट वेरी वेल और जरूरत पड़ने पर रुक भी सकता है। तो ही इज अ डिसेंट ऑलराउंडर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आरसीबी के लिए अगर आरसीबी ने उसको सही से यूज किया तो फिर ग्लेन मैक्सवेल, लैम्ब्रोर और उसके बाद दिनेश कार्तिक। आरसीबी चाहेगी दिनेश कार्तिक से 2022 वाला सीजन, बिकॉज अगर वो सीजन डीके का दिख जाता है देन आरसीबी इज वेल केपेबल ऑफ लिफ्टिंग ट्रॉफी। बिकॉज आरसीबी की वीकनेस ही यहां पर है। जो आप ऊपर देखोगे ना, फाफ, विराट, कैमरॉन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, ये खतरनाक स्ट्रेंथ है भाई, ये खतरनाक बैटिंग स्ट्रेंथ है। लेकिन उसके बाद व्हेन यू सी लैम्ब्रोर, दिनेश कार्तिक, और मुझे लगता है प्रभु देसाई को भी आप देखने वाले हो काफी ज्यादा, तो यहां पर वाला जो पोर्शन है, यहां लगता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है और आउट ऑफ फॉर्म चीज ज्यादा है। अगर कार्तिक थोड़ा सा टच में आ गए, लैम्ब्रोर को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर ये टीम बहुत खतरनाक हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। लेकिन वहीं अगर आप बॉलिंग की तरफ देखोगे देन दिस टीम लुक्स अ लिटिल वीक व्हेन दे कम टू चेपॉक। चेपॉक में आपको स्पिनर्स चाहिए होते हैं, और जहां जहां स्पिनर्स चाहिए होंगे वहां वहां ये टीम मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है। हाँ, डागर को यूज कर सकते हैं, मयंक डागर को आप यूज कर सकते हो, आपके पास करण शर्मा है। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पिन डिपार्टमेंट दैट यू हैव। इनको आप यूज करोगे, लैम्ब्रोर स्पिन कर लेंगे थोड़ा बहुत, आपको ग्लेन मैक्सवेल मुझे लगता है प्रॉपर स्पिनर रहने वाले हैं इस पूरे सीजन में। हाँ, पेस बैटरी आपकी अच्छी है, यू हैव गॉट मोहम्मद सिराज, यू हैव गॉट लोकी फर्ग्यूसन। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके पास कैमरॉन ग्रीन है, वो बॉलिंग कर, मैं इस प्लेइंग इलेवन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें से कैमरॉन ग्रीन है जो बॉलिंग कर सकते हैं। सो अच्छी, ठीक है, कैन डू डिसेंट पेस बैटरी, डिसेंट पेस बॉलिंग। सो आई थिंक कि यहाँ पर पेस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम होने वाला है आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट। आपके पास आकाशदीप, मतलब आप इंडियन बॉलर का थ्योरी यूज करो ना, आपके पास आकाशदीप है, इज अ गुड डिसेंट बॉलर। आपके पास फर्ग्यूसन, सॉरी इंडियन बात कर रहा हूँ मैं, मोहम्मद सिराज आपके पास है, अच्छे पेसर हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो और उसके बाद यू कैन गेट गुड रिजल्ट्स। तो मुझे लगता है पेसर का इशू नहीं है, बिकॉज बैठे होते हैं, रेस टोपली वगैरह भी है ना आपके पास, अल्जारिस जोजा भी बैठे हुए हैं, तो प्लेयर्स हैं, और आपने उनको भी लिया है ना, यश दयाल को लिया है, सो यश दयाल को आप यूज कर सकते हो। आई मीन फॉरगेट हिज 5 6 यार, वो होता है, सबके साथ होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ही इज अ गुड डिसेंट बॉलर, तो उनको आप यूज कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे कि किस पर नजर रहने वाली है, तो
आरसीबी की तरफ से थोड़े प्लेयर्स ज्यादा रहेंगे। आरसीबी की तरफ से फाफ एंड विराट ऑब्वियसली, और कैमरॉन ग्रीन एंड ग्लेन मैक्सवेल, ये 4 प्लेयर रहने वाले हैं। और वही अगर आप सीएसके की बात करोगे तो दोनों ओपनर, सीएसके के दोनों ओपनर आपके पास रहने वाले हैं। और अगर आप इफ यू हैव टू चूज बिटवीन डीके एंड एम एस धोनी, आई थिंक यू शुड गो विद डीके, बिकॉज धोनी को शायद ज्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे। बट एक मैं बात बता रहा हूँ, आई हैव गॉट दिस गट फीलिंग कि एम एस धोनी कुछ बवाल कर रहे हैं इस बार। आई डोंट नो, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही पिक्चर है इसको बैक करने के लिए और कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एम एस धोनी माइट कम अप द ऑर्डर, और हो सकता है एम एस धोनी ओपन भी कर ले। मतलब आई नो इट्स आल्सो वेरी स्टूपिड एंड फुलिश, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बट पता नहीं, बैक इन माई हेड मुझे ऐसा लग रहा है कि धोनी इज प्लानिंग समथिंग, एंड इफ ही डज दैट, पता नहीं कैसा होगा, बिकॉज एम एस धोनी डज वियर्ड थिंग्स, सो ही कैन डू दैट इन द। अगर वो ऐसा होता है, अगर वो ऐसा करते हैं कि ओपन आ जाते हैं कप्तान के साथ, ऋतुराज गायकवाड के साथ, और रचिन रविंद्रा को नीचे भेज देते हैं, तो ऑर्डर पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, चलेगा। बट अगर वो ऊपर आ जाते हैं, देन यू हैव टू पिक हिम एवरी सिंगल टाइम। खैर, सो दिस इज गोइंग टू बी माई इंपॉर्टेंट प्लेयर टू लुक एट। और अगर बॉलर्स की बात करें तो थिक्शना होंगे, मुस्तफिजुर होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि रचिन रविंद्रा को भी आप बॉलिंग करते हुए देखोगे। और इधर से आई थिंक लोकी फर्ग्यूसन इज योर की। सो ये पूरा प्लेयर्स जिस पर मेरी खास नजर होगी, एंड ये मेरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है बोथ टीम्स। तो लेट्स सी कि कैसी परफॉर्मेंस आती है, बट आई थिंक के सीएसके डोमिनेट कर रहा है। एंड आपको जाते थे एक बात बता दूं कि चेपोक में सीएसके पिछले 16 साल में सिर्फ एक बार जीता है, हारा है, और आरसीबी एक बार जीता है तब जब विराट कोहली ने डेब्यू भी नहीं किया था इंडिया के लिए। सो इट्स अ लॉन्ग बैक, बहुत पहले कभी ऐसा हुआ था। उस टाइम पर बहुत पुरानी बात है, वो 2008 की बात, आई थिंक अप्रैल की। तो उस टाइम पर सीएसके को हराया था चेपोक जा करके। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस बार क्या प्लान्स रहते हैं, किस तरह से आरसीबी जाता है। क्या ऋतुराज की कप्तानी में सीएसके पहला मैच जीतता है, या फिर वो जो 16 साल की स्ट्रीक चली आ रही है वो आरसीबी तोड़ करके अपना खाता एक जीत से शुरू करता है। सो इफ यू आस्क मी, आई एम बैकिंग चेन्नई सुपर किंग्स। चेपोक का मैदान है, अच्छी हिस्ट्री है, टीम स्ट्रांग लग रही है। आई थिंक आरसीबी कैन बी a little doubtful with the win. So let's see. I mean, anything can happen on the day of cricket. So let's see what happens. आप किसका साइड है? Who are you supporting and what is your 11? Do let me know in the comments section. Until then, thank you so much and keep supporting यार.